उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है, एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और पहले और दूसरे फेज में वोटिंग अच्छी हुई। आप देखेंगे तीसरा फेज भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी इस बार बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चली है और हमने अलग अलग रंगों का गुलदस्ता सजाया है और सब अपना काम कर रहे हैं। इस बार जसमनगढ़ से तो 1 लाख पार करेंगे। इसी तरीके से अखिलेश यादव करहल से 1 लाख पार करेंगे। अब कंपटीशन और किसी से नहीं है, तो चाचा भतीजे कंपटीशन में कौन ज्यादा से जीते। तीसरे चरण ने तय कर दिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री से कोई रोक नहीं सकता है। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। अकेले अखिलेश ने पूरे बीजेपी को ऊपर से लेकर नीचे तक पानी पिलवा दिया। परेशान है, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, क्या उसका अर्थ है। बीजेपी जो है इट इज गोइंग टू लूज एवरी सीट। करहल में अखिलेश यादव का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल से। उन्होंने क्या कहा है हमारे संवाददाता से सुनिए। मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और अखिलेश यादव को टक्कर भी दे रहे हैं। स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार, थैंक यू। ये बताइए, आप खुश तो दिख रहे हैं, थके भी दिख रहे हैं, क्या चुनाव में कन्वेंसिंग में होता है। अब हेलीकॉप्टर से तो मैं आया नहीं यहाँ पर उनकी तरह 2 बार। मैं तो मैन टू मैन, पीपल टू पीपल, डोर टू डोर मैंने कन्वेंसिंग की और जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ धन्यवाद के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा वातावरण है। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है और जनता को अपने 50 साल के उत्पीड़न का एक अवसर मिला है। मुझे लगता है वो खो नहीं रहे। मुझे तो एक गांव में एक व्यक्ति ने ये कहा कि अगर आज हम अखिलेश यादव को हरा देंगे तो 20 साल बाद हमारे नाती कहेंगे कि जो सेफई का किला गिरा था तो हमारे बाबा ने भी कुछ ईंटें उखाड़ी थी। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो 20 साल बाद भी हमको ये गाली मिलेंगी जब किसी लड़की का दुपट्टा छिनेगा, प्लॉट पे कब्जा होगा या किसी का अपहरण होगा कि 2022 में आपने कमजोरी दिखाई, इसकी वजह से ये हमें वसीयत में आप आतंक भी देके जा रहे हैं। क्या मजेदार बात कही उस व्यक्ति ने। लेकिन आपको लग रहा, आपके कॉन्फिडेंस की इतनी वजह क्या है? मैं जब पूरे रास्ते आ रहा था तो मुझे बीजेपी का झंडा तो दिखा नहीं, सिर्फ सपा के झंडे दिखे। हाँ, वो है ना कि एक शेर है कि कह रही है इशारों में आसमानी हलचल कि हम जल्द कोई खामोश इनकलाब देखेंगे। तो नंदीग्राम में भी नहीं लगने ही नहीं देते थे, रात में उखाड़ देते थे। तो ठीक है, सरकार हमारी है, लेकिन आप ही यादव लैंड कह रहे हैं तो वो जो उनकी प्रकृति है और जो उनका तरीका है, जो उन्होंने एक बार यहाँ पर मैनपुरी में 6 महीने में 3 लोकसभा चुनाव करा दिए, मरे नहीं, इस्तीफा दिया तो बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में इतना बूथ कैप्चर हुआ कि उसका भी बाई इलेक्शन हुआ। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र के काले इतिहास में मैनपुरी लिखा जाएगा जिसमें 3 चुनाव 6 महीने में पार्लियामेंट के बूथ कैप्चर, हिंसा और हत्या से हुए।